मैकेनिक के बार बार कहने पर पंकज कार को तेजी से चला रहा था। वो लोग जल्दी जल्दी पुल की दूसरी ओर जाना चाहते थे। कुछ समय बाद जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रास्ता आगे बंद था। वहां वही इंस्पेक्टर खड़ा था जो उनका पीछा कर रहा था, जिसे मैकेनिक छलावा बोल रहा था। उसके हाथ में एक डंडा था जिस पर लाल धागे बंधे हुए थे। पंकज ने पीछे पलटकर देखा। पीछे की सीट पर मैकेनिक नहीं था। यह देखकर उसकी नसों में बहता खून जम गया। उसने चौंक कर ब्रेक लगा दिया कि तभी वह इंस्पेक्टर उनकी कार के पास आया और बोला, चलो तुम दोनों कार से बाहर निकलो। कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूं। चलो अब बाहर निकलो। अब पंकज और नेहा को अपनी मौत सामने खड़ी दिख रही थी। उनकी सांसें फूल गई। तुमने सुना नहीं? चलो बाहर निकलो। तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम्हारे सामने कोई इंस्पेक्टर ना होकर कोई छलावा भूत खड़ा हुआ है। आओ मेरे पैरों को देखो, देखो देखो मेरे पैर। इंस्पेक्टर उनकी कार के सामने आकर खड़ा हो गया। पंकज और नेहा ने उसके पैरों की तरफ देखा। उसके पैर उल्टे नहीं थे और उन्हें विश्वास हो गया कि ये इंस्पेक्टर एक छलावा नहीं है। वे कार से उतर गए। इंस्पेक्टर उन्हें अपनी पुलिस चौकी पर ले आया। चलो अब बताओ, तुम लोग इस रास्ते पर क्या कर रहे थे? मेरे द्वारा पीछा करने पर भी तुमने कार क्यों नहीं रोकी? इंस्पेक्टर के पूछने पर पंकज ने पूरी बात बताई। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर बोला, उस बोर्ड की तरफ देखो और ठीक से याद कर कर बताओ कि इन तस्वीरों में से किस किस को तुम लोगों ने देखा। दोनों ने वहां देखा और उन तस्वीरों को देखकर सन्न रह गए। सर, इस बुढ़िया को हमने सबसे पहले देखा था। इसी ने हमें बताया था कि मीरपुर गांव जाने का रास्ता यह इससे है। फिर ये मैकेनिक मिला जो लिफ्ट मांग रहा था। जब आप हमारी कार का पीछा कर रहे थे तो इसी ने हमें बताया था कि ये कोई पुलिस वाला नहीं है, ये छलावा है। क्योंकि हम अनजान थे इस रास्ते पर, इसलिए मैकेनिक जो कह रहा था हम ऐसा कर रहे थे और वो हमारे साथ कार में था अब तक। फिर ना जाने वो कैसे गायब हो गया। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये तस्वीरें उन लोगों के क्षत विक्षत शवों की है जो इस रास्ते पर घूमते हुए छलावे का शिकार बन चुके हैं। जब इस रास्ते पर ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा होने लग गई, तब ये पुलिस चौकी बनाई गई और मेरी ड्यूटी यहां लग गई। इस डंडे पर लाल धागे बंधे देख रहे हो, ये मंत्रों से पढ़कर बनाए गए हैं ताकि वो छलावा मुझे अपना शिकार ना बना सके। मैं यहाँ रात को जाने अनजाने लोगों को इस रास्ते पर आने से रोकता हूँ ताकि वे छलावे का शिकार ना बन जाए। अब तुम लोग दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाओ। पंकज और नेहा दूसरे कमरे में गए और बेंच पर बैठ गए। पंकज को बीती हुई सारी घटनाएं, वो सारा मंजर मन में दिख रहा था। फिर उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और नेहा वहां नहीं है। वो भाग कर दरवाजे से बाहर आया। उसने देखा कि वहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक किसी लड़की की चीखने की आवाजें आने लगी। पंकज ने
आगे बढ़कर देखा, उसका दोस्त राजन बहुत लंबे कदकाठी का हो गया है। उसकी सूरत बहुत भयानक हो गई है। उसने अपने लंबे हाथ से नेहा को पकड़ रखा है और नेहा छटपटा रही है। पंकज नेहा को बचाने के लिए भागा, लेकिन उठो पंकज, उठो पंकज, उठो पंकज। पंकज ने आंखें खोली। उसके सामने नेहा सही सलामत खड़ी थी। तुम बेंच पर सोते हुए चीख रहे थे। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा था। सुबह होने पर वे राजन को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते झाड़ियों में उनको राजन का क्षत विक्षत शव मिला। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ऑल सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलना।